हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं पेनी स्टॉक की। आज वो स्टॉक जो पेनी स्टॉक होते हैं, छोटे स्टॉक, आज हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो आज वो स्टॉक न्यूज़ में बहुत है, तो आज उस स्टॉक की हम बात करने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं जब कोई स्टॉक न्यूज़ में आता है, मीडिया में आता है, तो उसमें मिर्च मसाला मिलाया जाता है। तो आज हम ऐसे ही स्टॉक की बात करने जा रहे हैं कि न्यूज़ में वो स्टॉक में क्या मिर्च मसाला मिलाया गया है और एक्चुअल में रियलिटी में वो स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या है, इस चीज़ को लेकर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं डायरेक्टली स्टॉक की ओर चलते हैं कि हमें कौन सा पहले स्टॉक है और क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डिसीजन आपको लेना है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से है, सिर्फ एक जानकारी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, डिसीजन लेना आपका काम है। क्लियर? तो बात करते हैं उस स्टॉक की, तो उस स्टॉक का नाम है, तो ये पेनी का स्टॉक कहलाता है। तो न्यूज़ की हम जो बात करने जा रहे हैं वो न्यूज़, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक मनी कंट्रोल की न्यूज़ है और उस न्यूज़ में उस स्टॉक का जिक्र किया गया है। ये पेनी स्टॉक की हम बात करने जा रहे हैं। 155 रुपए का डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ये डिविडेंड बहुत अच्छी प्रोवाइड करती है कंपनी, है ना। इसके बाद अब एक के बदले मिलेंगे 4 शेयर। क्लियर? अगर आपके पास एक शेयर है, उसके बदले आपको मिलेंगे 4 और शेयर। क्लियर? इस कंपनी का कहना है। इसका मतलब है कि कंपनी कहीं ना कहीं हमें बोनस प्रोवाइड कर रही है, मतलब कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, डिविडेंड के साथ साथ कंपनी बोनस भी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि तभी आपको एक शेयर के बदले एक्स्ट्रा 4 शेयर प्रोवाइड करेगी। क्लियर? इसके अलावा अगर हम बात करें, आप कंपनी की न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। एक्चुअल में कंपनी क्या बोल रही है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो बढ़ते हैं न्यूज़ की ओर। तो स्क्रू ड्राइवर्स, कटर्स, क्लैम्प्स जैसे टूल्स बनाने वाली दिग्गज कंपनी का मतलब समझ रहे हैं ना। दिग्गज कंपनी का मतलब आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि ये बहुत हजारों करोड़ की कंपनी होगी, इसलिए इन्होंने ये दिग्गज कंपनी लिखा। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ दिग्गज का मतलब क्या है। दिग्गज का मतलब एक्चुअल में है, तो दिग्गज का मतलब ये है कि इस कंपनी की रियलिटी अगर हम बात करें तो इसका मार्केट कैप, ओनली मार्केट कैप अभी 3 करोड़ 19 लाख, मतलब 3 करोड़ की कंपनी है और इस कंपनी को बताया जा रहा है दिग्गज कंपनी। मतलब आप समझिए, न्यूज़ में जब कोई कंपनी बताई जाती है, मीडिया में अगर कोई कंपनी आती है, तो उस कंपनी को कैसे मिर्च मसाला मिलाया जाता है। तो ये एक 3 करोड़ की लगभग कंपनी है, उस कंपनी को दिग्गज कंपनी कहा जा रहा है। तो यार इसके अलावा चलते हैं आगे बढ़ते हैं कंपनी में। अब आगे की अगर हम बात करें, जैसा कि आपने देखा दिग्गज कंपनी तपाड़िया टूल्स, उस स्टॉक का क्या नाम है? तपाड़िया टूल्स। इस स्टॉक का पहले स्टॉक का नाम है तपाड़िया टूल्स, जो कि BSE में लिस्टेड है। क्लियर? इसके अलावा शेयरों में निवेश को जमकर कमाई कराइए। अब ये पर इस वर्ड को आप ध्यान देना, क्या इसमें बोला गया है? शेयरों में निवेशकों को जमकर कमाई कराई है। क्लियर? अब जमकर कमाई की जब मैं बात करें, मतलब कहीं ना कहीं रिटर्न्स की बात है, तो कितने रिटर्न्स कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं। अब एक्चुअल बात करें, रियलिटी की बात करें कि कंपनी ने रियलिटी में कितना परफॉर्मेंस प्रोवाइड किया। तो रियलिटी आप देख रहे हैं, ये मैंने गूगल फाइनेंस की वेबसाइट खोली है। ये 10 रुपए का पेनी स्टॉक है। पहली चीज, ये 10 रुपए का पेनी स्टॉक है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अलावा रिटर्न की अगर हम बात करें तो पिछले 1 मंथ में इसने 4.5% का, मतलब 4.72% आप देख रहे हैं, ये नेगेटिव रिटर्न है, ना कि पॉजिटिव रिटर्न है। इसके अलावा लास्ट और 6 मंथ का देख लेते हैं, तो डेटा में लास्ट 6 मंथ का कोई डेटा शो नहीं कर रहा है इस कंपनी का खास की रिटर्न क्या है। इसके अलावा 1 ईयर का अगर हम देख लेते हैं, तो 1 ईयर में इस कंपनी ने 5% का रिटर्न प्रोवाइड किया है 1 ईयर में। और लास्ट 5 ईयर का अगर हम डेटा देखें तो 48%, मतलब 82% और 48 पॉइंट, मतलब 82% इसमें नेगेटिव, मतलब अगर आपने 100 रुपए पे कोई चीज करी होती तो 82 रुपये ये टूट चुका होता ऑलरेडी। ये 82% नेगेटिव रिटर्न दिया। तो क्या न्यूज में क्या आपने सुना थी, क्या देखा कि इस शेयर ने निवेशकों को जमकर कमाई कराई है। तो क्या यही एक्चुअल में कमाई है? जो स्टॉक में जिसमें इन्वेस्टमेंट किया तो उसका 82% इन्वेस्टमेंट नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा मैक्सिमम की अगर हम बात करें, अभी तक इसने नेगेटिव रिटर्न ही प्रोवाइड किया। इसके अलावा डायरेक्ट और बढ़ते हैं, मिर्च मसाला और देखते हैं इसमें क्या मिलाया गया है, पढ़ते हैं अपन। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा बात कर रहे हैं कंपनी की लास्ट शेयरों को तेजी से बंद की डिविडेंड के जरिए भी अब ये बोनस शेयर में देने जा रही है। वित्त वर्ष 2023 के लिए इसने 77 में 50% के फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया था। बिल्कुल करेक्ट है।
जिसकी एक्स डेट सोमवार 26 जून थी। आज बोनस का रिकॉर्ड डेट 11 जुलाई 2023 फिक्स किया, मतलब 11 जुलाई को ये बोनस शेयर बांटने जा रही है। जो मैंने आपसे बताया था, क्या रेशो बताया था, 4:1 का। कंपनी ने इसकी जानकारी 19 जून एक्सचेंज फाइलिंग में दी थी। शेयरों की बात करें तो इसके शेयर आज बीएसई पर 5% के उछाल के साथ 10 रुपये 50 पैसे के तपारिया टूल शेयर प्राइस के अपर सर्किट पर पहुंच गए हैं। क्लियर। इसके अलावा अगर बात करें कितना शेयर बोनस में बांटेगी, आपको बता दें, तपारिया टूल्स की अगर बात करें तो ऐलान किया है इसकी रिकॉर्ड अगले महीने 11 जुलाई को है। शेयर होल्डर्स को 4:1 के रेशियो में बोनस बांटा जाएगा। मतलब अगर आपके पास में एक शेयर है उसके बदले नए 4 शेयर आपको मिलेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको सोच समझ कर करना है कि अगर आपके पास में 100 शेयर है, अगले 400 शेयर और आपको अगर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो इसका क्या आपको बेनिफिट है, कंपनी का रिटर्न अल्टीमेटली क्या है, वो आपको देखना है, वो आपको फोकस करना है। क्लियर। इसका मतलब है शेयर होल्डर्स को एक शेयर के बदले 4 शेयर मिलेंगे, इसका ये कहना है। इसके अलावा और बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और देख लेते हैं इलैबोरेट करके कि और क्या कहना है। जमकर मुनाफा बांटा गया है कंपनी ने, ये बात बिल्कुल सही है कि जमकर मुनाफा मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी बहुत लगातार काफी समय से बांट रही है। इसमें नो डाउट तपारिया टूल्स ने पिछले 2 वित्त वर्षों में शेयर होल्डर्स को जमकर डिविडेंड बांटा है। मुनाफा बांटने का मतलब क्या है, डिविडेंड बांटा। जो भी प्रॉफिट आ रहा है कंपनी के पास में वो डिविडेंड के रूप में कंपनी शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को बांट रही है। क्लियर। तो वित्त वर्ष 2021-22 में इसने 172 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड बांटा था, जिसमें से 120 रुपए का डिविडेंड अंतरिम था। और वहीं वित्त वर्ष 2023 के लिए इसने 155 रुपए का डिविडेंड का ऐलान किया, जिसमें 77 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड अंतरिम था, यानी कि वित्त वर्ष के दौरान इसका ऐलान हुआ था। क्लियर। तो ये चीजें आप देख पा रहे हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर बात करें तपारिया टूल्स की डिटेल्स के बारे में कि कंपनी का काम क्या था, तपारिया टूल्स प्लास, रेंज, पेचकस, हथौड़ी, कटर्स जैसे टूल्स बनाती है। कंपनी की साइट पर मौजूद डिटेल्स के मुताबिक इसने स्वीडन की एक मानी जानी कंपनी के तकनीकी सहयोग से 1969 में ये टूल्स बनाने का काम शुरू किया था। स्वीडन की कंपनी ने एक सीनियर टेक्निकल मैनेजर यहाँ 2 साल से रुककर कंपनी के बनाने में सहयोग कर रहे हैं। इसका नासिक और गोवा में 2 प्लांट्स हैं। तो ये कंपनी इस तरीके से काम कर रहे हैं। इसकी अगर देखें ऑफिशियल, अगर हम वेबसाइट विजिट करें तो ऑफिशियल वेबसाइट इसकी क्या है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, tapariatools.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप विजिट करना चाहें तो आप जरूर विजिट कीजिए। और इसके प्रोडक्ट की अगर बात करें तो आप ये देख सकते हैं इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी कई प्रोडक्ट्स को लेकर वर्क कर रही है। आप ये देखिए प्रोडक्ट्स है इसके, एडजस्टेबल स्पैनर, स्क्रू ड्राइवर, सॉकेट सेल्स है ना, क्लैम्स, पंचेज, क्लियर, मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स, व्हील स्पैनर्स है ना, रेंज, टूल्स, सॉकेट, पाइप्स, रेंज है ना, स्पैनर्स, कटर्स, टूल्स, ट्रॉली, इस तरीके से बहुत सारे कंपनी हैमर्स को लेकर ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेकर कंपनी अल्टीमेटली काम कर रही, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा और कुछ अगर बचा हो तो वो भी अपन डिस्कस कर ले रहे हैं आज एक में क्या बचा है। इसके अलावा जैसे इसमें इसके करीब 2200 एम्प्लॉय हैं, जिसमें 1000 सीधे टूल्स बनाने में जुड़े हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट में है। कंपनी के वित्तीय सेल की बात करें तो मार्च तिमाही में से 17.83 लगभग 18 करोड़ का इसको शुद्ध मुनाफा मतलब नेट प्रॉफिट हुआ था। अभी प्रॉफिट की बात कर ले रहे हैं, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 19.95 मतलब लगभग 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट हासिल हुआ था। सेम तिमाही 2022 में इसको 19.29 करोड़ का। तो अब एक बार देख लेते हैं इसका पूरा स्ट्रक्चर कि किस तरीके से इसको प्रॉफिट हुआ था। जैसा कि आपने अभी देखा मार्केट कैप ऑलरेडी मैंने बता दिया है। इसके करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो 10 रुपये 50 पैसे के आसपास ये करंट प्राइस है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा हाई लो की अगर बात करें 52 वीक का हाई इसमें 12 रुपये 10 पैसे का मारा है। और इसका लो जो है 10 रुपये 50 पैसे का इसका हाई है। और डिविडेंड यील्ड जो है 1476% की इसकी डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है इसकी। इसके अलावा अगर हम बात करें और प्रोमोटर्स वगैरह की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और डेप्थ एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। तो
ये देखिए पियर्स कंपैरिजन में अगर सेम कंपनी की बात करें, सेम इंडस्ट्री की, तो भारत फोर्ड, एआई इंजीनियरिंग, सीआई ऑटोमेटिक, रामकृष्ण फोर्ड, पीटीसी इंडस्ट्री, सेम। ये आप सीएमपी रेट देख सकते हैं, पी रेशियो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मार्केट में आप देख सकते हो। क्वार्टर्स की हम बात करने जा रहे हैं, रिजल्ट्स की। तो रिजल्ट्स में अगर हम बात करेंगे तो रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस ठीक है। सेल्स की अगर हम बात करें, जैसे लास्ट अगर हम क्वार्टर की बात करें तो 195 करोड़, 193 करोड़, 195 मतलब कंसिस्टेंसी है क्वार्टर्स में, तो वो अच्छा प्रॉफिट निकाला सेल्स में। एक्सपेंस हटाने के बाद वो जो ओपीएम जनरेट कर रही है कंपनी लास्ट क्वार्टर कंपेरिजन में 15%, 13%, 12% का ओपीएम है, मतलब 12-13% का जनरली ओपीएम एक कंसिस्टेंट ओपीएम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कंपनी के लिए। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें, ऑलरेडी जैसे मैंने बताया लास्ट क्वार्टर की अगर बात करें 18 करोड़ का, इससे पहले के 19 करोड़ का, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 17 करोड़, 18 करोड़, 20 करोड़, मतलब 17, 18, 20 करोड़ के आसपास का इसका नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट चलो कंपनी का ठीक ठाक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो की अगर हम बात करने जा रहे हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो जो कंपनी के पास में था 85 करोड़ का था, 44 करोड़ का कंपनी ने किया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और 40 करोड़ का कंपनी ने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट किया है। और जो नेट कैश फ्लो कंपनी के पास में ना के बराबर 1-8 करोड़ रुपए पड़ा होगा, नहीं तो कंपनी के पास में जो नेट कैश फ्लो है, जो कंपनी के पास में रनिंग में कैश फ्लो नहीं है।